Welcome to my channel Prep Cafe. 500 plus important synonyms for all government exams. इस सीरीज के ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड OWS, जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम सिनोनिम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये सब को याद रखने की ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबंडन और 4 ऑप्शंस हैं फॉरगिव, लीव, एम्ब्रेस एंड कंटिन्यू। अबंडन का मतलब होता है टू लीव समथिंग बिहाइंड और समवन बिहाइंड, मतलब कुछ चीज़ को या किसी को छोड़ के चले जाना या परित्यक्त। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। लीव का मतलब होता है छोड़कर चले जाना। तो अबंडन का सिनोनिम हो जाएगा लीव। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या शामिल करना और कंटिन्यू होता है चालू रखना। यहाँ पर एम्ब्रेस को हम वेलकम बोल सकते हैं, एक्सेप्ट बोल सकते हैं। तो एम्ब्रेस का तो सिनोनिम हो जाएगा वेलकम एंड एक्सेप्ट। अब अगला वर्ड है बेनिवोलेंट एंड 4 ऑप्शंस है काइंड, क्रूएल, न्यूट्रल एंड प्राउड। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब भी होता है दयालु, तो बेनिवोलेंट का सिनोनिम हो जाएगा काइंड। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर। न्यूट्रल होता है उदासीन एंड प्राउड होता है प्रशंसा या गर्वित होना। तो बेनेवोलेंट में एक शब्द आ रहे हैं बेने, और ये इस बेने को हम बेनिफिट से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो बेनिफिट का मतलब होता है अच्छा या भला, अच्छा होना या भला होना। तो बेनिफिट से कनेक्ट करके अगर बेनेवोलेंट को ऐसे याद रखेंगे कि जो बेनेवोलेंट होता है या दयालु होता है वो सबकी अच्छे करते हैं, तो सबको उससे बेनिफिट मिलते हैं। तो बेनेवोलेंट होता है दयालु और बेनिफिट से हम कनेक्ट करके बेनेवोलेंट को याद रखेंगे। अगला वर्ड है कैमोफ्लेज। 4 ऑप्शंस है रिवील, डिस्गाइज, फ्लॉन्ट एंड ब्राइटन। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छल। रिवील मतलब प्रकट करना। डिस्गाइज मतलब छुपाना। तो कैमोफ्लेज का सिनोनिम हो जाएगा डिस्गाइज। फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ करना। अगर कुछ चीज़ को हम प्राउडली दिखा रहे हैं तो उसको बोलता है फ्लॉन्ट। एंड ब्राइटन होता है रोशन करना। एक एनिमल होता है चैमिलियन, जिसको हम गिरगिट बोलते हैं। वो आपको खुद को शत्रु से छुपाने के लिए रंग बदलते हैं। तो चैमिलियन छल करते हैं। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि कैमोफ्लेज इसका मतलब भी होता है छल करना या छुपाना। अगला वर्ड है कॉन्सील। 4 ऑप्शंस है शो, ब्रेक, हाइड, कॉवर्ड। शो का मतलब होता है दिखाना, ब्रेक मतलब तोड़ देना, हाइड मतलब छुपाना और कवर होता है ढक देना। तो कॉन्सील का सिनोनिम हो जाएगा हाइड। अब देखो, कवर भी इसका सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन कवर का जो एक्यूरेट मीनिंग होता है वो होता है प्लेसिंग समथिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी को ढक देना। और हाइड का एक्यूरेट मीनिंग होता है मेकिंग समथिंग इनविजिबल और इनएक्सेसिबल। तो कॉन्सिल, तो इस दोनों में अगर कॉन्सिल का एक्यूरेट सिनोनिम की बात किया जाए तो वो हो जाएगा हाइड। अब देखो, कॉन्सिल में एक वर्ड आ रहे हैं सिल। अगर हम सिल को ऐसे लिखेंगे सील, तो इस सील वर्ड से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ को छुपाने के लिए सील कर रहे हैं, तो कॉन्सिल को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है डिमिनिश। 4 ऑप्शंस है रिड्यूस, इंक्रीज, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना और रिड्यूस का भी मतलब होता है कम करना। तो डिमिनिश का सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस। इंक्रीज मतलब वृद्धि, डिस्ट्रॉय मतलब ध्वस्त कर देना एंड क्रिएट होता है निर्माण करना। डिमिनिश का सॉरी डिस्ट्रॉय का कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसको हम
डिमोलिश बोल सकते हैं, स्पॉयल बोल सकते हैं, रुइन बोल सकते हैं, स्मैश बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रॉय का ये सभी सिनोनिम हो गया, स्मैश, रुइन, डिमोलिश एंड स्पॉयल। अगला वर्ड है एंडेवर। फोर ऑप्शन है अटेम्प्ट, फेलियर, स्टॉप, इग्नोर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट का भी मतलब होता है प्रयास, तो ये होगा इसका सिनोनिम। फेलियर का मतलब होता है असफलता, स्टॉप मतलब रोकना, इग्नोर होता है उपेक्षा करना। एंडेवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन डेप्थ फॉर। तो आप ऐसे सोच लो कि डेप्थ होता है उधार लेना, तो ऐसे सोच लो आप हार्डली ट्राई कर रहे हो अपनी डेप्थ को रिपे करने के लिए, तो एंडेवर का मतलब हो जाएगा प्रयास। अगले वर्ड है फ्रेजिल। फोर ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग, वीक, ब्रेकेबल एंड अनब्रेकेबल। फ्रेजिल का मतलब होता है कमज़ोर, तो स्ट्रॉन्ग इसका मतलब हो जाएगा मजबूत, वीक हो जाएगा कमज़ोर, तो फ्रेजिल का सिनोनिम होगा वीक। ब्रेकेबल मतलब जिसको आसानी से तोड़ जा सकते हैं, और अनब्रेकेबल तो ब्रेकेबल का एंटोनिम हो जाएगा। फ्रेजिल को हम डेलिकेट भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है हारमोनी। फोर ऑप्शंस है कैओस, पीस, वॉर, एंगर। हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव, कैओस होता है गोलमाल, पीस मतलब शांति, तो हारमोनी का सिनोनिम होगा पीस। वॉर इसका मतलब हो जाएगा युद्ध, और एंगर, एंगर तो नहीं होगा। एंगर का कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है रेज, फ्यूरी, रेत। ओके, अगला वर्ड है हॉस्टाइल। फोर ऑप्शंस है फ्रेंडली, अनकाइंड, वेलकमिंग एंड एग्रेसिव। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्रेसिव। फ्रेंडली मतलब होता है मित्रतापूर्ण, अनकाइंड होता है निर्दयी, एंड वेलकमिंग होता है स्वागत करना। फ्रेंडली को हम एमिएबल बोल सकते हैं, कॉर्डियल बोल सकते हैं, सोसिएबल बोल सकते हैं। तो फ्रेंडली को हम कॉर्डियल, एमिएबल, सोसिएबल बोल सकते हैं। अगले वर्ड है इंटीग्रिटी। फोर ऑप्शंस है ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, लाइंग एंड ग्रीड। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी या अखंडता। डिसऑनेस्टी होता है बेईमानी, लाइंग होता है झूठ बोलना, एंड ग्रीड होता है लालसा। तो इंटीग्रिटी का सिनोनिम होगा ऑनेस्टी। अगला वर्ड है लेथार्जी। फोर ऑप्शंस है एनर्जी, लेजीनेस, एंथुसिज्म एंड हैप्पीनेस। लेथार्जी का मतलब होता है आलसी, एनर्जी होता है ताकत, लेजीनेस मतलब होता है आलसी, तो लेथार्जी का सिनोनिम हो जाएगा लेजीनेस। एंथुसिज्म होता है उत्साह, एंड हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी। लेथार्जी को हम स्लैगिशनेस बोल सकते हैं, इंडोलेंसी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है ओमिनस। फोर ऑप्शंस है थ्रेटनिंग, ब्राइट, चीयरफुल एंड फ्रेंडली। ओमिनस इसका मतलब होता है अशुभ या अमंगल, और थ्रेटनिंग मतलब अनिष्टमूलक, तो ओमिनस का जो सिनोनिम होगा वो होगा थ्रेटनिंग। ब्राइट इसका मतलब होता है उज्जवल, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, एंड फ्रेंडली होता है मित्रतापूर्ण, तो ओमिनस का सिनोनिम हो जाएगा थ्रेटनिंग। अगला वर्ड है रेस्क्यू। फोर ऑप्शंस है अबंडन, सेव, डिस्ट्रॉय एंड ब्रेक। रेस्क्यू का मतलब होता है मुक्त करना या बचाना किसी को,
एबंडन मतलब छोड़कर चले जाना, ये हम पढ़ के आए। सेव का मतलब होता है रक्षा करना, तो रेस्क्यू इसका सिनोनिम हो जाएगा सेव। डिस्ट्रॉय मतलब ध्वस्त करना, ये नहीं होगा। ब्रेक मतलब तोड़ देना, ये भी नहीं होगा। तो आप रेस्क्यू टीम से कनेक्ट करके रेस्क्यू वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है वार्चू। 4 ऑप्शंस है वाइस, ऑनर, सिन एंड क्राइम। वार्चू का मतलब होता है सद्गुण। वाइस इसका मतलब होता है बुरा या पाप। ऑनर ये हो जाएगा वार्चू का सिनोनिम। सिन, क्राइम ये सब भी होता है गलत करना। और पाप। अगला वर्ड है एडजेसेंट। 4 ऑप्शंस है डिस्टेंट, नियर बाई, ऑपोजिट एंड डिटैच्ड। एडजेसेंट का मतलब होता है नज़दीक। डिस्टेंट मतलब दूर। नियर बाई होता है नज़दीक, तो एडजेसेंट का सिनोनिम हो जाएगा नियर बाई। ऑपोजिट इसका मतलब हो जाएगा विपरीत। एंड डिटैच्ड मतलब अलग। अगला वर्ड है बैनिश। 4 ऑप्शंस है वेलकम, एक्साइल, इनवाइट एंड प्रेज। बैनिश का मतलब होता है निर्वासित या बहिष्कृत। वेलकम मतलब स्वागत करना। एक्साइल ये हो जाएगा बैनिश का सिनोनिम। इनवाइट मतलब आमंत्रण। और प्रेज इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज का अगर कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात किया जाए, एक्लेम, लॉट, अपलाउड, एक्सॉल्ट, एडमायर, तो ये वो सब हो जाएगा प्रेज का सिनोनिम। अब बैनिश का मिलता जुलता एक वर्ड आ रहे हैं, वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। तो वैनिश से कनेक्ट करके आप बैनिश को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है ब्रूटल। 4 ऑप्शंस है जेंटल, हर्ष, टिमिड एंड वीक। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर या निष्ठुर, निर्दय। जेंटल होता है दयालु। हर्ष ये हो जाएगा ब्रूटल के सिनोनिम। टिमिड मतलब डरपोक। और वीक हो जाएगा दुर्बल। वीक को हम फ्रेल बोल सकते हैं, फीबल बोल सकते हैं। टिमिड को शाई बोल सकते हैं, मॉडेस्ट बोल सकते हैं, मीक, स्केयर्ड। तो टिमिड का सिनोनिम हो जाएगा शाई, मॉडेस्ट, मीक, स्केयर्ड। एक वर्ड आते हैं बीस्ट मतलब दानव। तो बीस्ट जैसे हरकत या दानव जैसे हरकत को हम ब्रूटल बोलते हैं। तो ब्रूटल को हम बीस्ट से भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है कैंडिड। 4 ऑप्शंस है सिंसियर, डिसऑनेस्ट, क्लेवर एंड पोलाइट। कैंडिड का मतलब होता है ईमानदार या स्पष्टवादी। सिंसियर ये हो जाए कैंडिड का सिनोनिम। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। क्लेवर होता है बुद्धिमान। एंड पोलाइट होता है विनम्र या सभ्य। तो कैंडिड को हम ऐसे लिख सकते हैं कैन एंड डिड। तो हु कैन से व्हाट दे डिड मतलब जो बोल सकते हैं कि वो क्या किया है, मतलब ईमानदार या स्पष्टवादी। तो कैंडिड को हम कैन एंड डिड ऐसे तोड़ के भी याद रख सकते हैं। कैंडिड को हम फ्रैंक बोल सकते हैं, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ट्रूथफुल बोल सकते हैं। ये सब हो जाए कैंडिड का और कुछ सिनोनिम्स। अगला वर्ड है डिटर।
फोर ऑप्शंस है इनकरेज, हिंडर, वेलकम एंड परमिट। डिटर का मतलब होता है रोकना, हिंडर का मतलब होता है रोकना, तो डिटर एंड हिंडर ये दोनों आपके आप सिनोनिम हो जाएगा। इनकरेज मतलब उत्साहित करना, वेलकम मतलब स्वागत करना, परमिट होता है आज्ञा देना। परमिट का सिनोनिम हो जाएगा अलाउ, ग्रांट, लेट। अगला वर्ड है इमर्ज। फोर ऑप्शंस है डिसअपियर, अराइज, हाइड एंड फॉल। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, इसका सिनोनिम होगा अराइज। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, हाइड मतलब छुपाना एंड फॉल होता है गिर जाना। तो ये सब नहीं होगा, इमर्ज का सिनोनिम हो जाएगा अराइज। तो यहाँ पर इस वीडियो ख़त्म होता है। अगले पार्ट्स में हम और भी सिनोनिम सीखते जाएंगे। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।